बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप घर पर बिल्कुल बाजार जैसी या उससे भी बेहतर बीबीक्यू फिश बनाना चाहते हैं? आज मैं आपके साथ एक इंतहाई आसान और लाजवाब बारबेक्यू फिश रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जो कम वक्त में तैयार होगी और जायका होगा जबरदस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में खास टिप भी दी गई है। सबसे पहले बारी आती है हमारी रेसिपी के हीरो की, यानी हमने यहाँ पर लिया है 4 किलो काला रहू मछली। अब आते हैं मछली की सफाई और इसकी मखसूस स्मेल खत्म करने के जादुई अज्जा पर। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक देगचा। ये बड़ा खुला देगचा लिया है क्योंकि इसके अंदर हम अपनी मछली को डुबो के रखने वाले हैं। और मछली शामिल कर देने के बाद हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि मछली के टुकड़े हमारे इसके अंदर डूब जाए। आप कोई भी मछली ले सकते हैं, लेकिन काला रहू का जो मजा है वो अपना ही है। आप कोई भी मछली इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मछली हमेशा ताजा हो। अब इसके अंदर तकरीबन हम आधा कप सिरके के शामिल करेंगे, और क्योंकि 4 किलो हमने मछली ली है तो 4 से 4.5 खाने के चम्मच यहाँ पर नमक हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रखिए, ये दोनों चीजें मिलकर मछली की हीट या महक को खत्म कर देती हैं और इसके गोश्त को थोड़ा सा सख्त करती हैं, जिससे फ्राई करते वक्त ये टूटती नहीं है। हमें ये करना है कि इसके अंदर ये नमक और ये सिरका शामिल कर देने के बाद इसको तकरीबन 10-1 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जो नमक है वो अच्छी तरह रच बस जाए और सिरका और नमक मिलकर अपना काम दिखा जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने मछली के टुकड़ों को अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है। इसके लिए हम किसी ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हाथ से ही रगड़ रगड़ कर भी साफ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेने के बाद हम एक तरफ इसको निकाल कर रख लेंगे किसी छाननी वगैरह में, ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो अच्छी तरह से छन जाए। और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि पानी कितना गदला हो गया, कितना गंदा हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर से अक्सरियत जो गंदगी है वो निकल चुकी है। बस अब हमने इसको सिर्फ एक साफ पानी से एक दफा धोना है बस। तो अब जब तक मछली खुश्क हो रही है, वहां पर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बड़े प्याले में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ जायका ही नहीं देगा और इसके अंदर सिर्फ महक को ही खत्म नहीं करेगा, बल्कि मछली की तासीर को भी मुतदिल करेगा। अब इसमें शामिल करेंगे तमाम खुश्क मसाले। सुर्ख मिर्च का पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच। दड़ा मिर्च यानी कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। ये वो चीज है जो असली बाजारी टच देती है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ये तेजी के लिए नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत सा रंग लाने के लिए है। अजवाइन 2 खाने के चम्मच। मछली और अजवाइन की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये हाजमे के लिए बेहतरीन है और जायके में भी बेमिसाल होती है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम टाटरी शामिल करेंगे। यह है वो खुफिया हथियार जो मसाले को चटखारेदार बनाता है। टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। भुना और कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चम्मच। भूनने से इसकी खुशबू आसमान तक पहुंच जाती है। सब्ज मिर्च का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। ये ताजगी और तीखेपन के लिए है। इसकी वजह से आपका मसाला देर तक चलेगा और इसका जायका बहुत देर तक बरकरार रहेगा। नमक इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। यहां पर ये मैरिनेशन के लिए हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक को हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने धोते वक्त भी इसमें नमक शामिल किया था और वो इसके अंदर रच बस चुका है। फिर हमने लेना है गाढ़ा दही 2 खाने के चम्मच। याद रहे दही का पानी निकला हुआ हो, वरना मसाला पतला हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच सिरके के। और आखिर में हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप। ये मसाले को मछली पर चिपकने में मदद देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, खुशबू अभी से बता रही है कि कुछ बहुत खास बनने वाला है। ये मिकदारें मैं आपको 4 किलो मछली के हिसाब से बता रहा हूं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, यहां देखिए क्या ही जबरदस्त, क्या ही शानदार मसाला बनके तैयार हुआ है। खुशबूदार भी है और यकीन मानिए बहुत जायकेदार भी है। ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, बिल्कुल परफेक्ट। तो जनाब अब हमारी मछली बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो अब ऐसा करेंगे, हम एक खुला बर्तन लेंगे जैसे कोई थाल वगैरह, और इसके अंदर मछली के पीसेस को इस तरह से प्लेस कर देंगे एक एक करके, ताकि एक तह लग जाए। और फिर इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। मछली जितनी खुश्क होगी मसाला इतना ही अच्छा चिपकेगा। और इस मसाले को अच्छी तरीके से एक एक पीस पर हम जस देंगे। कोशिश ये करनी है कि चारों तरफ पीस के मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। और जब अच्छी तरीके से मसाला लग चुकेगा तो हम इसके ऊपर दूसरी तह लगाएंगे। और इसी तरह करते हुए हम इसके ऊपर भी मसाला लगा लेंगे।
तो दोस्तों इसके अंदर आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है और अच्छी तरीके से मसाला इसके ऊपर लगाना है ताकि मछली चारों तरफ से मसाले के अंदर कवर हो जाए और आखिर में जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो जनाब ये लीजिए, सारे पीसेस पर मसाला लग चुका है। अब असल जायका लाने के लिए इसे आराम करने का वक्त देना है, कम से कम 4 से 5 घंटे। और बेहतरीन बात यह होगी अगर आप इसको सारी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, और मैरिनेट भी होने के लिए छोड़ें फ्रिज के अंदर, क्योंकि अगर आपने सारी रात इसको मैरिनेट किया तो इंशाल्लाह इसका जायका इंतहाई शानदार होने वाला है। तो जब तक ये मछली जाने वाली है रेस्ट करने के लिए फ्रिज के अंदर, आप जल्दी से कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आप मछली को कितनी देर मैरिनेट करना पसंद करते हैं। क्या आपके पास भी कोई खास टिप है? मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुमिन के मीज़ान में अच्छे अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए कि बेहया और फहशगो शख्स से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। तो दोस्तों आप करने जा रहे हैं हम मछली को ग्रिल, और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक अदद ग्रिल ले लिया। अब इसके ऊपर हम मछली के पीसेस को लगा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसको बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं। पीसेस को ग्रिल करना होता है तो फिर मैं इसके लिए पीसेस थोड़े बड़े रखवाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़े से पीसेस का साइज़ निस्बतन कम है। तो ये ग्रिल में जितने भी पीसेस आराम से आ सकें वो लगा के तो हम ग्रिल को कर लेंगे बंद। और कोशिश ये करनी है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक साइड जो हमारी स्किन वाली साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, और इसकी जो बगैर स्किन वाली साइड है वो हमें दूसरी साइड पे रखिए। तो इसी तरह रखिए ताकि पकने में इवनली ये कुक हो सके आराम से। अब इसको एक तरफ करके तो जो कोयले हमारे हम उनको फैला लेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने इसको हल्की आग पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी। और इसके लिए फिर हम जो कोयलों के बड़े पीसेस होते हैं उनको हम तोड़ लेते हैं ऐसे। तो आप लोगों के पास भी जब कोयला आप कभी सुलगाएं तो कोयले के जो बड़े पीसेस हैं उनको तोड़ लीजिए और फैला लीजिए ताकि इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एडजस्टमेंट दरमियान में भी करनी पड़ती है कि देखना पड़ता है कि कहाँ पर हीट ज़्यादा है और कहाँ पर हीट कम है, तो उसके हिसाब से आपको कोयलों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो जब आप पकाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब किस जगह पर हीट ज़्यादा है और किस जगह पर हीट कम है। कभी आपको ग्रिल को इधर आगे पीछे करना पड़ता है, कभी कोयलों को आगे पीछे करना पड़ता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द बारबेक्यू। इसको फैला लेने के बाद अब जो हमारी ग्रिल है उसको हम इस पर प्लेस कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्लेस करते साथ ही हम इसके ऊपर हल्का सा तेल भी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा। दोस्तों मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और दोस्तों आपने कमेंट करके मुझे बताना भी है कि रेसिपी आपको कैसे लगी। और जो ये आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं और आपके शेयर जो होते हैं, ये तमाम की तमाम हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद इसको पलट के तो इस साइड पर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये तेल लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो फ़िश है वो एकदम जले ना। अब सिंपल सा रूल ये है कि हमने इस मछली को उस वक्त तक पकाते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरीके अंदर से पक ना जाए। यानी क्योंकि इसके अंदर देखें कुछ हिस्से मोटे हैं, यानी जो कांटे वाले हिस्से होंगे वो साइड पीसेस मोटे हैं, और जो कुछ हिस्से पतले हैं। तो जो पतले वाले हिस्से होते हैं वो ज़रा जल्दी पक जाते हैं, और जो कांटे वाले हिस्से होते हैं वो बावजूद थोड़ा टाइम देने के भी नहीं पकते। तो हमने इसको प्रॉपर टाइम देना है और आगे पीछे कोयलों को करते हुए, कहीं हीट कम करते हुए, कहीं ज़्यादा करते हुए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। यही इसका मेन इवेंट है, यानी मेन काम यही है। इसके लिए आप कोई टाइमिंग्स वगैरह या इसके ज़रिए से आप इसको नहीं एडजस्ट कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि यार कितनी देर में, हाँ अगर कोई पीस आपको लगता है पक चुका है तो उसको आप पहले ही निकाल लें, और जिस पीस का पकना बकाया है उसको आप बाद में पकाते रहे पीछे। तो दोस्तों जब तक कि हमारा वो एक साइड पक रही है तो मैंने ऐसे की कि दूसरी ग्रिल भी तैयार कर ली और वो भी इस पर रख रही है। तो दोस्तों जो साइड आपकी देखें इसकी तरफ जो मोटी वाली साइड होगी फिश की, उस साइड पे ना आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके कट को गहरा करते रहें ताकि इसके अंदर हीट जाए और ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि पीछे वाली साइड जल्दी पक जाती है और जो आगे वाली साइड है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको छुरी की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात आपको जिस तरह कट लगाने पड़ते हैं ताकि ये अंदर तक हीट जाके इसको पका पाए। तो इसलिए आपने इसको इस तरह से कट लगा लिए करें जब पका रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर इस तरह अभी ये दूसरे वाले पीसेज हमारे ये बारीक वाले, इनमें कट की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक तरह के पीसेज हैं और ये आराम से वैसे ही पक जाएंगे।
लेकिन जो मोटे पीसेज हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है आपको। तो दोस्तों अब ये देखिए हमारी जो फ़िश है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर ध्यान देते रहना है कि इसके अंदर देखिए जहाँ ज़रूरत पड़े आप हल्के हल्के कट लगा लेंगे, लेकिन कट ऐसे लगाएंगे जो ग्रिल से बाहर ना गिरे, क्योंकि अगर आप इस तरह करके कट लगाएंगे तो वो गिरने का ख़तरा हो जाएगा बाहर। तो इसलिए आपने जिस तरह आपकी ग्रिल का रुख है उससे अपोजिट करके हमने कोशिश करना होता है कट लगाने की। और ये जब हमारी फ़िश पकने की तरफ आती है तो हम इसको ज़रा जल्दी जल्दी पलटते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जलने ना पाए और साथ साथ पकती भी जाए। तो ये देखिए मैं इसके अंदर बार बार इसको इनके कट को डेप्थ में काट रहा हूँ, इसीलिए कि इसके अंदर हीट जाए और ये अंदर तक पक जाए। और कच्चा होने का शाय बना रहा है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़िश को पकाते नहीं है क्योंकि उसका जूसीपन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल कट नहीं लगाएंगे और उसको बार बार नहीं पलटेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाने का ख़तरा होता है, जो कि जूसी ना होने से ज़्यादा बड़ा मसला है। लेकिन इस तरह अच्छी तरीके से ये पक जाती है और इसका जूसीपन भी बाकी रहता है। तो दोस्तों अब ये फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया। अगर आप ये छिड़कना चाहें तो छिड़क दें, अगर ना छिड़क चाहें जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि हम आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला यूँ करके छिड़क देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह इन वाले पीसेस पर भी और दूसरी तरफ से भी पलटाएंगे। और ये लीमू जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये लीमू इसके ऊपर निचोड़ेंगे इसी तरह। और पलट देंगे और इस तरफ से भी लीमू निचोड़ेंगे। इसको निचोड़ लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक हम रखेंगे और इसको पलट देंगे बिस्मिल्लाह, ताकि हम इसको निकाल सकें। ये देखिए ये हमारी, अगर कहीं से थोड़ा बहुत चिपक रहा हो तो हम छुरी की मदद से यूँ करके अलग कर सकते हैं उसको। जिस तरह ये यहाँ पर चिपक रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको यूँ करके अलग कर लेंगे। अगर किसी पीस के ऊपर थोड़ा सा कोई जला हुआ हिस्सा है तो उसको हम किस तरह से हमारे ये जो टोंग होता है इसकी मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसको नोच देते हैं, ताकि ऊपर से जो इसकी हल्की हल्की सी जो एक खुरचन सी है ये हट जाए, तो बाकी को हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी फाइनल लुक, ये हमारी मछलियाँ बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये रही अभी हमारी डिश सर्विंग डिश में, और इसके नीचे हमने प्याज, खीरे, टमाटर वगैरह लगाए हुए हैं और उसके ऊपर हमने इसको रख दिया है। तो इसी तरह इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब इसको हम खा के चेक भी कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।